अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हनुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब स्यूट का एक और मॉड्यूल सिखाने वाला हूं जो कि रिपीटर है और ये बहुत ही काम का मॉड्यूल है। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं और सर्वर का जो लाइव रिस्पॉन्स होता है हम उसको देख सकते हैं कि अगर हम अपनी रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो सर्वर हमें क्या लाइव रिस्पॉन्स देता है। तो हम अपनी मर्जी से पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हैं। जो रिक्वेस्ट हम कैप्चर करते हैं रिपीटर के अंदर, जब हम उसको ले जाते हैं तो अपनी मर्जी से उस रिक्वेस्ट के अंदर चेंजिंग करके उसके साथ खेल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सर्वर हमें इसका क्या रिस्पॉन्स देगा अगर हम इस की रिक्वेस्ट के अंदर इस पैरामीटर्स को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। तो यूं समझ लें कि हम लाइव रिस्पॉन्स जो है रिपीटर्स के थ्रू देखते रहते हैं, जो हमें सर्वर रिस्पॉन्स देता है किसी भी रिक्वेस्ट का, अगर हम उस रिक्वेस्ट के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर मैं डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटी फाइल अपलोड की है मैं इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी को लो पे फिलहाल सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी लो पे सिलेक्ट है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर लो पे पेलोड को अपलोड करूंगा। ठीक है, फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी के अंदर यहाँ पर हम एक PHP का पेलोड यूज करने वाले हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या हमारी फाइल अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये सिर्फ जो है इमेजेस JPG और PNG इमेजेस को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा ये किसी भी PHP हो गई, PDF हो गई, ये कुछ इस तरह की फाइल्स को ये अपलोड नहीं होने देता। तो यहाँ पर हम वर्क सूट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्क सूट के अंदर यहाँ पर ये वाला हमारा रिपीटर एक मॉड्यूल है। ठीक है, इसके अंदर हम इसके जो पैरामीटर्स हैं लिखे हुए हैं, जैसे ये एक कंटेंट डिस्पोजिशन हो गया। ठीक है, या कंटेंट टाइप हो गया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी रिक्वेस्ट को कैप्चर करता हूँ। ठीक है, बल्कि कैप्चर करने से पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा और हमारा पेलोड लो सिक्योरिटी पे अपलोड हो जाएगा तो मतलब ये है कि इसने कोई इशू क्रिएट नहीं किया फाइल अपलोड की, वरना लो सिक्योरिटी की जो वल्नरेबिलिटी पे जब हमने इस पे पेलोड अपलोड किया। ठीक है, तो ये इजिली हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे और उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे कि ये अपलोड क्यों नहीं हुआ। इसके अंदर जब चेंजेस करेंगे तो हम फिर दोबारा इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा PHP का पेलोड लिए हुए। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पेलोड जो है PHP का सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ठीक है, इस डायरेक्टरी पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसने कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो लो सिक्योरिटी पे इसने हमारे पेलोड को बिल्कुल भी कोई एरर नहीं दिया और सक्सेसफुली हमारा पेलोड जो है वेबसाइट सर्वर पे चला गया। ठीक है, अब हम इस पेलोड के थ्रू सर्वर का जो है रिवर्स शेल ले सकते हैं। ठीक है, जिसको शेल भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ले सकते हैं, या रिवर्स शेल भी जो आप कह सकते हैं वेबसाइट का लिया जाता है वो इसी पेलोड के थ्रू लिया जाता है। PHP पेलोड हो सकता है या जो भी पेलोड आप अपलोड करेंगे किसी वेबसाइट के अंदर, अगर वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप रिवर्स शेल ले सकते हैं। रिवर्स शेल फिर आप लेंगे कैसे, जैसे ये हमारा पेलोड अभी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसका अगर रिवर्स शेल लेना चाहते हैं। ठीक है, पेलोड तो हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो काली लिनक्स के अंदर या पैरेट या जो भी होगा हम उसके ऊपर लिसनर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अपने पेलोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिवर्स कनेक्शन या रिवर्स शेल जो है उस सर्वर का मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रिवर्स शेल लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लो से इसको मीडियम पे कर दिया। मीडियम पे करने के बाद मैं अब यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारी सिक्योरिटी जो है मीडियम पे हो चुकी है। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी में आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ब्राउज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज किया और दोबारा मैंने यहाँ पर अपना PHP का पेलोड जो है ब्राउज कर लिया और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो इस बार इसने हमारे पेलोड को अपलोड नहीं किया, बल्कि इसने हमें एरर दे दिया कि यूर इमेज वाज नॉट अपलोडेड वी कैन ओनली एक्सेप्ट JPEG या PNG इमेजेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जस्ट JPEG और PNG इमेजेस को एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो लो सिक्योरिटी पे इसने हमारे PHP के पेलोड को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया था, लेकिन जैसे ही हमने मीडियम सिक्योरिटी की इसने हमारे पेलोड को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इसने कहा कि हम JPEG और PNG इमेजेस को जस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हम इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस करें कि ये हमारे पेलोड को
एक्सेप्ट कर ले और अपलोड कर दे। तो यहाँ पर मैं प्रॉक्सी को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और दोबारा यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वर्क सूट में आ जाता हूँ और यहाँ पर वर्क सूट पे मैंने इंटरसेप्ट को ऑन कर दिया है। तो वर्क सूट में मेरा इंटरसेप्ट ऑन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने पेलोड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अपलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर है, ये वाली। तो यहाँ पर हमारी ये वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इधर। तो यहाँ पर अब हम इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ मेन देखनी है, यहाँ पर जिसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी है, जिसको चेंज करना है, ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है। तो पहले मैं इसको रिपीटर के अंदर भेज देता हूँ और फिर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और उसका लाइव रिस्पॉन्स देखेंगे कि रिपीटर का क्या कमाल होता है, जिसकी वजह से हम लाइव रिस्पॉन्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद सर्वर पे बिल्कुल उसी तरह की रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि सर्वर हमें जो है एरर ना दे। तो सर्वर का जो रिस्पॉन्स होता है वो हम रिपीटर में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड टू रिपीटर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जो है रिपीटर में आ चुकी है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अब हमारी रिक्वेस्ट जो है रिपीटर में आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ मेन हमारे काम की चीज़ है, ठीक है, वो है कंटेंट डिस्पोजिशन, जिसके अंदर ये हमारा है नेम इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैक्सिमम फाइल साइज, कि हमारी फाइल का साइज है वो कितने बाइट्स होना चाहिए या बिट्स का होना चाहिए। और उसके बाद कंटेंट डिस्पोजिशन दोबारा हो गया, नेम इक्वल को अपलोडेड फाइल नेम, ठीक है, पेलोड डॉट पीएचपी और कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप से गए यहाँ पर ये मुराद है कि एप्लीकेशन सेलेक्ट ऑक्टेट स्ट्रीम, तो जो हमारा पेलोड हमने अपलोड किया, ठीक है, वो रॉ बाइनरी जो कोड है वो किस तरह का काम करता है। तो उसको जो ऑक्टेट स्ट्रीम एप्लीकेशन का होता है कि उसको चेक करता है, ठीक है, जो भी चीज़ अपलोड हो रही है सर्वर पे, ठीक है, वो किस तरह की है, कोई अपलोड होने के बाद कुछ एबनॉर्मल बिहेव तो नहीं करेगी या वेबसाइट को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती या सर्वर को, ठीक है। तो इस वजह से ये इसके कंटेंट को चेक करता है। तो यहाँ पर हम इसको मैं अगर यहाँ पर इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ उस वक्त हमें रेस्पॉन्स मिला था कि यूर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का रेस्पॉन्स हमें मिलेगा क्योंकि रिक्वेस्ट हमने वही सेम कैप्चर की है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखें, यूर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट जेपीईजी और पीएनजी। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वही रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, ये जो इसकी टाइप है कंटेंट टाइप, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी कंटेंट टाइप को मैं कुछ इस तरह से चेंज करता हूँ कि यहाँ पर ये हमारा जो पीएचपी का पेलोड है, ठीक है, ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ जी, इमेज स्लैश जेपीईजी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट टाइप को चेंज कर दिया, ठीक है, इमेज स्लैश जेपीईजी में। और अब मैं दोबारा इसकी रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने सेंड पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स क्या आया है इस बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट हैक एबल अपलोड स्लैश पेलोड डॉट पीएचपी सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पर हमारा जो पीएचपी का पेलोड है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जस्ट मैंने कंटेंट टाइप जो है चेंज की है, ठीक है। तो इसने हमारे पीएचपी के पेलोड को मीडियम लेवल के सिक्योरिटी पे भी अपलोड कर दिए, जस्ट मैंने कंटेंट टाइप इसके अंदर चेंज किया। तो इस तरह से हम रिपीटर के अंदर अपनी रिक्वेस्ट को पैरामीटर्स को जब चेंज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सर्वर का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर आप मैं चेक करता हूँ कि सर्वर पे अगर हम इसको ब्राउजर के अंदर चेक करेंगे तो हमें क्या इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट इन ब्राउजर, ठीक है, तो इन ओरिजिनल सेशन, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर में और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इसने हमें वही वाला बिल्कुल सेम रिजल्ट दिए है, केवल अपलोड्स पेलोड डॉट पीएचपी सक्सेसफुली अपलोडेड। तो मीडियम लेवल की सिक्योरिटी पे भी हमने जस्ट इसके कंटेंट टाइप को चेंज किया तो हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो अब हम इसको लिसनर के थ्रू हम इसका रिवर्स शेल जो है ले सकते हैं पेलोड को एग्जीक्यूट करा के। तो अब मैं दोबारा इसकी सिक्योरिटी जो है, ठीक है, इसको मैं हाई पे कर देता हूँ, ठीक है। मीडियम पे पहले थी तो मीडियम पे हमने सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया है।
तो उसके बाद अब अगर यहाँ पर मैं इसकी सिक्योरिटी को मीडियम से हाई पे ले जाता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारी सिक्योरिटी जो है हाई पे हो चुकी है और यहाँ पर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी मैं दोबारा कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पेलोड को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इधर, तो प्रॉक्सी को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल इसको मैं ऑफ कर दूँ। तो यहाँ पर ठीक है, हमारी ये ऑन है बर्ब स्यूट। तो यहाँ पर इसको अगर मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारा PHP का जो पेलोड अपलोड होता है या नहीं होता। हाई लेवल सिक्योरिटी पे भी इसने हमें वही वाला रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। यूर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट JPEG और PNG इमेजेस। तो यहाँ पर इसने फिर वही हमें एरर दिया, ठीक है। तो दोबारा हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन करके कि हम हाई लेवल सिक्योरिटी पे कैसे अपने PHP के पेलोड को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बर्ब ठीक है ऑन है, फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपने PHP के पेलोड को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको इंटरसेप्ट को ऑन कर दिया। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जो आ चुकी है, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली हमारी रिक्वेस्ट है लोकल होस्ट की पोर्ट 80 पे जो है। तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ रिपीटर के अंदर। हम फिर इसको अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। सेंड टू रिपीटर, यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट रिपीटर में आ चुकी, मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिपीटर के अंदर आ चुकी है। मैं यहाँ पर दोबारा अगर इसको सेंड करता हूँ और इसका रेस्पॉन्स आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी वही सेम रेस्पॉन्स हमें दिखाएगा। जो पिछली बार एरर था वही वाला एरर यहाँ पर भी दोबारा दिखा रहा है हाई लेवल सिक्योरिटी पे। योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट JPEG और PNG इमेजेस। तो इस बार अगर यहाँ पर मैं इसका कंटेंट टाइप जो है चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको मैं पिछली बार चेंज किया था तो ये हमें क्या दिखाता है, इमेज सेलेक्ट JPEG, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट कर सेंड करता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि हमने इसकी कंटेंट टाइप को तो चेंज कर दिया, ठीक है, कि जी हमारी ये जस्ट इमेज है, इसका जो कंटेंट होगा इसको ये चेक नहीं करेगा इस तरह से अगर इसके तरह हम मॉडिफाई करते हैं इसके कंटेंट टाइप को। तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें, इस बार अगर मैंने इसके कंटेंट टाइप को चेंज भी किया है हाई लेवल सिक्योरिटी पे तो फिर भी ये हमें वही एरर दिखा रहा है कि योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट JPEG और PNG इमेजेस। तो इस बार इसने हमारे कंटेंट टाइप को चेंज करने पे भी हमारे पेलोड को अपलोड नहीं किया। तो इस बार हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये जो फाइल नेम है, ठीक है, कंटेंट डिस्पोजिशन, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। payload.php है तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ JPG, ठीक है। payload.jpg मैंने इसको कर दिया और मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें, इसने हमें फिर भी वही वाला एरर दे दिया, योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट JPEG और PNG इमेजेस। तो यहाँ पर इस बार अगर हमने इसके पेलोड को चेंज भी किया है ना, ठीक है, payload.jpg कर दिए तो फिर भी इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब हम इसके अंदर कुछ मजीद चेंजेस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे ये पेलोड को हाई लेवल की सिक्योरिटी पे जो है एक्सेप्ट कर दे। तो यहाँ पर मैं अब इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला मेरा पेलोड है, ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये वाला मेरा PHP का पेलोड है, ठीक है, छोटा सा मैंने लिखा है। तो इसके ऊपर हम एक जिप फाइल की जो एनिमेटेड डायरेक्टिव होती है, ठीक है, मैं उसको ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो ये कि गेफ 89 0, ठीक है, ये वाली। तो मैं इसको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसको अपलोड करता हूँ और देखता हूँ कि, और इसके साथ ही इसकी जो एक्सटेंशन है मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, PHP से इसको JPG में कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने JPG में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर अब मैं दोबारा प्रॉक्सी में जाता हूँ
और यहाँ पर मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये पेलोड जेपीजी है, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ। इंटरसेप्ट को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, और अपलोड पे क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर हमारी दोबारा वो वाली रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको सेंड टू रिपीटर करता हूँ। मैंने इसको रिपीटर पे सेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस बार आप देख सकते हैं कि कंटेंट टाइप जो है हमारी जेपीईजी है, ठीक है, और पेलोड जो है हमारा पेलोड डॉट जेपीजी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ और इसका रिस्पॉन्स क्या आता है मैं ये देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार हमारा पेलोड जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जब मैंने गिफ्ट की एनिमेटेड डायरेक्टिव इसके अंदर ऐड की है, ठीक है, इस बार इसने समझा कि ये वाकई एक इमेज है, ठीक है, और इसने हाई लेवल सिक्योरिटी पे भी इसको अपलोड कर दी है हमारे पेलोड को। अब हम इस पेलोड को एग्जीक्यूट करके शेल ले सकते हैं इस सर्वर का। तो मैं यहाँ पर इसको आपका दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स ब्राउजर के अंदर भी, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं इसको आ जाता हूँ, एक मिनट यहाँ पर। तो ये अभी मेरा प्रॉक्सी ऑन है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये हमारा पहले वाला रिस्पॉन्स था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने हमें बिल्कुल वही सेम रिस्पॉन्स दिए, इस वजह से अभी तक ये ऊपर ब्राउज हो रहा था क्योंकि मैंने जो इंटरसेप्ट था उसको ऑफ नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारा पेलोड डॉट जेपीजी जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हमारा पेलोड डॉट जेपीजी जो है सक्सेसफुली अपलोड तो हो चुका है, लेकिन अब मसला ये है कि हम पेलोड डॉट जेपीजी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। पहले तो ये था कि डायरेक्ट हमारा पेलोड डॉट पीएचपी था जिसको हम एग्जीक्यूट करके नेटकैट के थ्रू लिसनर स्टार्ट करके हम उसका रिवर्स शेल ले सकते थे सर्वर का। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होता है, ये नहीं होता। तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसने हमें एक एरर दे दिया कि कैन नॉट डिस्प्ले बिकॉज इट कंटेन्स एरर्स। तो क्योंकि ये पेलोड डॉट जेपीजी ये एक इमेज है, इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रही है, आप कह सकते हैं कि हम एरर दे रही है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास उस सर्वर का आप कह सकते हैं एक एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, कमांड को एग्जीक्यूट कराने की। तो यहाँ पर आपने ये वाली कमांड टाइप करनी है, ठीक है, ताकि वो जो पेलोड डॉट जेपीजी की फाइल हमने अपलोड की है, ठीक है, उसको हम रीनेम कर सकें पेलोड डॉट पीएचपी में। तो उसको पेलोड डॉट पीएचपी में रीनेम करने के लिए आपने ये वाली कमांड लिखनी है, जो पाइप कमांड पाइप है, ठीक है। उसके बाद आगे उसने आपने कॉपी लिखना है स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। और उसके बाद आगे आपने लिखना है केबल, और उसके बाद आगे आपने लिखना है केबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने मजीद यहाँ पर 2 बार आपने लिखना था, मैंने एक डायरेक्टरी मूव किया है, डबल डायरेक्टरी आपने यहाँ पर मूव करनी है, ठीक है, केबल, ठीक है। उसके बाद स्लैश हो गया, उसके बाद स्लैश केबल स्लैश अपलोड्स स्लैश पेलोड डॉट पीएचपी, सॉरी पेलोड डॉट जेपीजी। तो यहाँ पर पहले हमारा आएगा पेलोड डॉट जेपीजी, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर आपने वो नेम देना है जिससे हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो पेलोड डॉट पीएचपी से हम इसको रीनेम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें 1 फाइल कॉपीड। तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है कॉपीड हो चुकी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर पेलोड डॉट पीएचपी, तो क्या हमारी ये फाइल अपलोड हुई है या नहीं, ये हमें दिखा देगा। तो ये देखें यहाँ पर ये फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पीएचपी का पेलोड है वो हमने जो जेपीजी में हमने कन्वर्ट किया था, और उसको अब हम दोबारा पेलोड डॉट पीएचपी में कन्वर्ट भी कर चुके हैं, और हमारी फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड है, ठीक है। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के काली लिस्ट के अंदर हम अगर नेटकैट स्टार्ट कर दें और इसको एग्जीक्यूट करा के हम सर्वर का रिवर्स शेल ले सकते हैं,
और कुछ भी मलिशियस एक्टिविटी या आप कह सकते हैं डेंजरस एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर मैंने कमांड इंजेक्शन की भी वल्नरेबिलिटी को कवर कर दिया इसके साथ, और फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी को तो ऑब्वियसली मैंने कवर की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये जो रिपीटर मॉड्यूल है इसकी भी समझ आ गई हो कि कैसे आपने वेरिएबल के पैरामीटर्स को चेंज करना है, या जो रिक्वेस्ट हम कैप्चर करते हैं उसके पैरामीटर्स को आपने किस तरह से चेंज करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। और मज़ीद इसके मॉड्यूल जो बाकी भी रहते हैं, इंट्रूडर हो गया, डिकोडर, कंपेयरर, लॉगर, एक्सटेंडर, प्रोजेक्ट ऑप्शंस और यूज़र ऑप्शंस, इनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बर्फ स्यूट प्रोफेशनल जो है इसको कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। और साथ ही ये जो मजीद वल्नरेबिलिटीज़ रहती हैं, CSRF हो गया, फाइल इंक्लूजन हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, मैं इन तमाम वल्नरेबिलिटीज़ को कवर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को बर्फ स्यूट प्रोफेशनल भी हो जाए कंप्लीट, और इसके साथ आपकी बग बाउंटी भी वेबसाइट की हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी से लग रही होगी और ये सीरीज भी काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।